जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों ब्लॉक KRP भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, ये ब्लॉक रिसोर्स पर्सन नहीं है, ये ब्लॉक के रिसोर्स पर्सन है। यानी कि वो रिसोर्स पर्सन था जिसका काम तो था नरेगा का काम संभालना, और इनका जो काम है, इनका काम रहेगा गांव में ऐसे बच्चों को तलाश करना, ऐसी महिलाओं को तलाश करना जो कि अनपढ़ हैं और साक्षरता से दूर हैं। समझ रहे हो? तो उनकी ड्यूटी ये रहेगी साथियों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। कौन कौन इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, पद कितने हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा साथियों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इसकी सारी जानकारी हम देने वाले हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। अच्छा जी, ब्लॉक KRP सीधी भर्ती 2024 ब्लॉक के रिसोर्स पर्सन है। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत इनको लगाया जाता है। ये क्या होती है साहब? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल, यानी अक्षर को मतलब जो बेचारा बिल्कुल अक्षर जानते ही नहीं हो, पढ़े लिखे ही नहीं हो। बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, दलित महादलित वर्गों में, अति पिछड़ा वर्गों में ऐसे बच्चे मिलते हैं जो सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं आवारा की तरह, बस ना कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब है ना कोई और मतलब है। बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं जिनमें भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे बच्चों को और ऐसी महिलाओं को ढूंढना है आपको, गाँव में जाकर के, गलियों में जाकर के, शहरों में जाकर के, ताकि उन बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जा सके। उनके लिए अलग से शिक्षा का इंतजाम किया गया है, ये संस्था चल रही है। वो बच्चों को पढ़ाने का काम अलग टीचर लगा रखे हैं, वो पढ़ाएंगे अपने आप। रिसोर्स पर्सन का काम रहेगा उनको ढूंढना, जांच करना, कितने क्या बच्चे हैं, कितने नहीं है, साक्षरता कितनी है, कितनी नहीं है, वो चीजें इसका काम रहेगा साहब। जैसे भाई आपको भेज दे कोई, भाई जाओ गांव में तलाश करके आओ, तो आपको गांव की साक्षरता दर का पता लगाना है कि इस गांव में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने घूमते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी नहीं है। तो ये चीजें आपको करनी है काम। फिर आप उनको ले जाकर रिकॉर्ड दे दोगे कि साहब इस गांव में इतने इतने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ना इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो फिर वो कमेटी आएगी, वो गुजारिश करेगी, उन बच्चों को ले जाएगी, उनको फ्री पढ़ाएगी। ऐसा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है साहब। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं देनी है। गांव में मिलेगी नौकरी, महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, ये बिहार की भर्ती है साथियों, ठीक है। इसमें बिहार के कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और कोई भी इसमें फॉर्म नहीं लगा सकता है। और बिहार में भी जिला स्तर की नौकरी है, जिस जिले में ये भर्ती निकल रही है उसी जिले के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से जिले में कितने कितने पद हैं, उस हिसाब से ये भर्ती होगी। समझ गया मेरी बात? हाँ जी। ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी से शुरू है, लास्ट डेट 18 मार्च 2024 है। 18 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। जो बिहार का निवासी है उसके काम की ये भर्ती है, और जो बिहार से अदर है, कोई राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वहां का कोई कैंडिडेट है, तो उनके काम की ये भर्ती नहीं है साथियों। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, अपना कीमती समय बचा सकते हैं, क्योंकि आपके काम की नहीं है। जिनके काम की है वो पूरी वीडियो देखो, इसको समझो अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। बिहार के कैंडिडेटों के लिए यह भर्ती है। फॉर्म फीस 0, कुछ नहीं लग रहा है। एज 21 से 45 साल, 21 से 45 साल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 साल, 19 साल, 20 साल ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे बिल्कुल भी। पूरम पट 21 साल। ड्यूटी क्या रहेगी मैंने बता ही दिया। महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग योजना कार्यक्रम में काम करना है। साक्षरता दर को जांचना है, बच्चों की, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, उनको पढ़ाने का काम करती हैं ये संस्थानें, तो उनको पढ़ाया जाएगा फिर फ्री में।
पद नाम ब्लॉक के रिसोर्स पर्सन, पद 269, योग्यता स्नातक और प्लस में मोबाइल चलाने का ज्ञान होना। सब मोबाइल तो सब नहीं चलाना। अब अरे कुछ है मेरे जैसे जिनको नहीं आता है तो लिखना पड़ता है, मोबाइल का ही काम रहेगा, ऑनलाइन आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी वहां फटाफट। एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होना चाहिए, स्क्रीन टच, 8-10 हज़ार रुपए वाला होना चाहिए आपके पास। वेतन 10,000 मिलेगा, 500 रुपया प्रतिदिन, 20 दिन काम मिलेगा महीने में आपको, तो 10,000 हो गए भाई। 500 रुपया दिन का, 20 दिन का कितना हुआ, 20-5 10,000 होगा। ठीक है साहब। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, चयन कैसे होगा, 10वीं में कितनी बनी, 12वीं में कितनी बनी, स्नातक में कितनी बनी, स्नातकोत्तर भी यदि आप हो तो उसमें कितनी बनी, सारी की सारी परसेंट को जोड़ के और परसेंटेज के आधार पर आपको लगाया जाएगा। और ये परमानेंट नौकरी नहीं है साथियों, ये संविदा भर्ती है। बिल्कुल कैसी भर्ती है साथियों, संविदा भर्ती है, परमानेंट नौकरी नहीं है। 5 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी रख सकते हैं आपको। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी इस प्रकार। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मार्कशीट, मूल जाति, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा, उसमें यह लिखवाना पड़ेगा कि हम रोजगार का दावा नहीं करते हैं। यानी कि बाद में फिर तुम केस करो, अदालतों में जाओ, समझ रहे हो, कोर्ट में पेश हो जाओ कि साहब हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है, हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, 5 साल काम करवा लिया, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो इसके लिए ये पहले ही शपथ पत्र लेते हैं कि आप रोजगार का दावा नहीं कर सकते हो। जब तक ये विभाग आपको रखेगा तब तक आपको रहना है। जैसे ही विभाग आपको हटा देता है तो आपको हटना ही होगा, फिर आप कोई ठाडाजोरी नहीं कर सकते हो, कोई दाब धौंस नहीं दे सकते हो। इसलिए ये पहले स्टाम्प पे लिखवाते हैं। ठीक है साहब, समझ गया बात। जिला स्तर की नौकरी है, जहां का मूल निवासी होगा उसी जिले में जितने पद निकले हैं उसी जिले के लोगों को पहले लगाया जाएगा। समझ गए बात मेरी अच्छे प्रकार से। ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, वहां पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। शपथ पत्र, फॉर्म फार्म सब कुछ वहीं पे मिल जाएंगे, पूरी सुविधा मिल रही है आपको। हम आपको ऐसे नहीं है कि असमंजस में डाल दें, भर्ती हम बता दें, फॉर्म और कहीं मिलेगा, नहीं, यहीं पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।